हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक और नए कॉन्सेप्ट के संग सीसाइड रीजनिंग के लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं। जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीरीज। तो आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में, वो हम लोग सीरीज को चालू करने वाले हैं। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से टैकल करना है इन सब क्वेश्चन को, और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की और समझते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं सीरीज से रिलेटेड जो हमें समझने हैं, और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीरीज के जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसको पहले हमें समझना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, केवल आपको क्वेश्चन को टैकल करना है ये सब सीख के कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक नंबर सीरीज यानी कि नंबर में सीरीज रहेगा, जैसे 9, 4, 6 समथिंग ऐसे कर करके फिर पूछेगा क्या आएगा, ये नंबर सीरीज हुआ हमारा। फिर हमारा एक तरीके का क्वेश्चन आने वाला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, जैसे पूछेगा BDE और इसके बाद क्या आएगा, ये अल्फ़ाबेट्स हुए सारे, तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में रखेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा, एक तरह का क्वेश्चन पूछता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होगा, इसमें नंबर भी होगा। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होगा, इसमें नंबर भी होगा। मैं क्वेश्चन जब लेके आऊँगा तो आपको समझ में आएगा। तो 3 तरीके का क्वेश्चंस आने वाला है सीरीज़ में। कौन कौन सा टाइप्स का क्वेश्चन है, एक हमारा है नंबर सीरीज़, एक हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, एक हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, इन 3 तरीके का क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चंस किसके सेक्शन में, सीरीज़ के सेक्शन से रीजनिंग में। ठीक है, तो पहले हम लोग चलिए समझते हैं कि नंबर सीरीज़ होता क्या है वाकई। और नंबर सीरीज़ में जैसा कि आप लोग जानते हैं, नंबर सीरीज़ में हमारे नंबर्स रहते हैं। देखिए, मैं ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों क्वेश्चन के टाइप्स बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझ ले, क्योंकि वैसे कोई सीरीज़ में कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसी समय आपको समझ में आएगा कि ये एडिशन वाला टाइप है, कि सब्सट्रैक्शन वाला है, कि मल्टीप्लिकेशन वाला है, कि डिवीजन वाला है, कि प्राइम नंबर ऐड हो रहा है, कि किसी नंबर का स्क्वायर ऐड हो रहा है, किसी नंबर का क्यूब ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है वो उस समय क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आएगा। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से ईजिली लगा पाएंगे सीरीज़ के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन का टाइप्स बता दे रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, जिससे आप लोग अवगत रहेंगे और क्वेश्चन को लगाने में आपको थोड़ी सी सरलता महसूस होगी। ठीक है, तो नंबर सीरीज में नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हमारा ऐसा सीरीज होगा जिसमें कुछ या तो ऐड करके सीरीज बनाया गया हो, या तो कुछ सब्सट्रैक्ट करके सीरीज बनाया गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक तरीके का सीरीज ऐसा होगा जब कोई सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, या जैसे 9 का मल्टीप्लाई करके सभी नंबरों में सीरीज बनाया गया हो, या डिवीजन में हो, किसी नंबर का डिवाइड करके सीरीज बनाया गया हो, या ऐसी सीरीज बनाई गई हो जिसमें प्राइम नंबर ऐड किया गया हो। प्राइम नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारा इवन नंबर होता है, जो सबसे छोटी है वो हमारा 2 है। तो 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है। तो इनको जोड़ के क्वेश्चन का सीरीज बनाया गया और नंबर सीरीज बनाया गया, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमारे स्क्वायर और क्यूब, नंबर के स्क्वायर और क्यूब एडिशन करके सीरीज बनाया गया हो, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 किसी नंबर में ऐड करके सीरीज बनाया गया हो 4, और फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये सब ऐड करके सीरीज बनाया गया हो, स्क्वायर या तो क्यूब। 3 का क्यूब 3 9, 3 27। ठीक है, 2 का क्यूब हमारा 8 आएगा। ठीक है, इसी सब क्यूब, किसी नंबर का क्यूब या किसी नंबर का स्क्वायर ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके सीरीज बनाए गए हो, तो इस टाइप के भी सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। या तो मिसलिनियस, यानी कि या तो उस सीरीज में कोई नंबर मल्टीप्लाई प्लस ऐड करके सीरीज बनाया गया हो, जैसे किसी नंबर में इंटू 2 + 1 करके सीरीज बनाया गया, इंटू 3 + 2 करके सीरीज बनाया गया हो। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे नंबर सीरीज में। ये तो एक टाइप का क्वेश्चंस है। और फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जिसमें अल्फ़ाबेट्स ही होंगे, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्किपिंग लेटर, यानी कि कुछ लेटर दिए रहेंगे, उसके बाद बीच में या तो मिसिंग होंगे, लेटर छूटे होंगे, उसमें पूछेगा कि क्या होगा। या तो ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे BEHK दिया, फिर उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या होगा, तो ये स्किपिंग लेटर का क्वेश्चन हो गया। या तो बोल सकता है पेयर ऑफ अपोजिट नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज है इसीलिए अपोजिट लेटर की बात हो रही है। तो अपोजिट लेटर के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं ए का अपोजिट जेड है, तो ऐसे दे दिया हो AZ, B का अपोजिट Y है BY, तो C
सी के संग पूछे क्या है, ये मतलब तीसरा वाला, यहाँ सी भी ना हो, ये पूछे क्या है, तो ए का अपोजिट इसके संग दिया है, बी का अपोजिट इसके संग दिया है, तो इसके बाद सी का अपोजिट आएगा, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, तो सी एक्स इसका आंसर हो। इसीलिए अपोजिट लेटर के संग सीरीज बनाई हो इस तरह के क्वेश्चंस। और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अब हम लोग चलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स का कोई भी लेटर हो और कोई भी नंबर हो उससे सीरीज बनाओ, जैसे 9P 25Q 8H 16 और 18, ये बीच वाला पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस के टाइप दे सकते हैं। जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है कुछ इस तरह आएंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था ऊपर कि कुछ ऐड करके बनाया गया, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं 4 8 12 16 20 24, इसके बाद यहाँ पूछ रहा है। ये तो मैं बिल्कुल सिंपल सीरीज़ आपके लिए ले आया हूँ जिससे आप लोग समझ सके। जैसे 4 में +4 किया गया है, यहाँ भी +4 किया गया है, यहाँ भी +4 किया गया, यानी कि ये +4 की सीरीज़ है। तो 24 में +4 करेंगे तो 28 आएगा, 28 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये एडिशन वाली सीरीज़ है, यानी कि किसी एक नंबर को ऐड करके सीरीज़ बनाई गई है। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी एक नंबर को ऐड भले से किया गया है लेकिन वो 2 बार देखना हो। जैसे मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ, इसमें कितना डिफरेंस 7 का, इसमें कितना डिफरेंस है 10 का, इसमें कितना है 13 का। लेकिन आप कह रहे हैं, आप देख रहे होंगे 7 10 13 यानी कि अलग अलग नंबर जोड़ा गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी कितना डिफरेंस है 16 का, 23 और 49 के बीच में 16 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद डिफरेंस है हमारा 19 का, इसके बीच में 19 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा वही पूछा है, लेकिन सेम नंबर एडिशन नहीं किया गया, तो आप लोग कैसे कहेंगे कि एडिशन का सेम सीरीज है। यहाँ देखिए 7 10 13 16 और 19 ऐड करने पे आया गया। 7 में कितना ऐड करें, 10 आएगा, 3 10 में +3 +3 +3, ठीक है। यानी कि एक बार में अगर सेम नंबर एडिशन वाला ना शो हो तो हमें दूसरा लेयर मतलब उसके नीचे भी देखना होगा कि क्या उसके नीचे जो हमारा निकला है, जितना ऐड होके निकला है वो सीरीज़ बना रहा है क्या कोई, तो हमें ऐसे भी देख लेना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें +4 ऐड किया गया है कि +3 ऐड किया गया, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर सब्सट्रैक्शन वाले सीरीज में आ सकते हैं, जैसे इसमें -3 -3 यहाँ 3 आएगा, कुछ सब्सट्रैक्ट करके सीरीज बनाया गया, कुछ मल्टीप्लाई करके, जैसे इसमें 5 × 2 मल्टीप्लाई करके सीरीज बनाया गया। डिवीजन वाला कुछ डिवाइड करके सीरीज बनाया गया हो, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 160 में 20 डिवाइड करिए, 2 डिवाइड करिए, कितना आएगा 80 आएगा, 80 में 2 डिवाइड करेंगे 40 आएगा, 40 में 2 डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 में 2 डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो कुछ डिवाइड करके सीरीज बनाई गई हो। अब यहाँ एक मिसलिनियस का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई, कुछ प्लस, कुछ माइनस, सब कुछ मिक्स होगा उसमें। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि 1 में × 2 + 1 करने पर हमारा 3 आ रहा है, 3 में × 2 + 1 करने पर हमारा 7 आ रहा है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है। तो इसीलिए मिसलिनियस सीरीज़ के अंदर आया है। तो ये अलग अलग तरीके के इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप और अच्छे से समझा पाया होगा कि किस तरह इसको टैकल करना है। आपको पहले क्वेश्चन देखने के बाद पहले समझना है कि ये किस सीरीज़ के अंदर आना है। ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसमें डिवाइड करके मुझे समझना नहीं है, देखना नहीं है कि ये नंबर सीरीज़ में है तब हम लोग नंबर की तरह ऐड करेंगे। तुरंत आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि नंबर सीरीज़ में है। अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि इसमें क्या सेम चीज़ ऐड हो रहा है या क्या सेम चीज़ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको तुरंत टैकल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सीरीज़ के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं और किस तरीके से टैकल करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सीरीज़ का समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूरा हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सीरीज़ से रिलेटेड PYQs जो भी आए हुए हैं उसको डिस्कस करने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।